नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कल्पना पांडे, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड रेकी मास्टर। हमारे बहुत से मित्रों ने यह बात जाननी चाहिए कि होलिका दहन का समय क्या है, और साथ ही सुना है कि 25 मार्च को ग्रहण पड़ रहा है, तो उसका समय क्या है। मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहूँगी कि 24 मार्च को रात्रि 11:13 से 12:27 यानी 24 की रात से 25 की रात लग जाएगी। तो 11:13 से 12:27 तक होलिका दहन का समय है। साथ ही यह भी बता दें कि जो चंद्र ग्रहण के बारे में आपने सुना है, तो चंद्र ग्रहण 25 तारीख को सुबह 10:23 से 3:01 दोपहर का, तब तक चंद्र ग्रहण है। लेकिन दूसरी बात यह भी जानने की है कि चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए भारतवर्ष के लोगों को इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई सूतक की चिंता करने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये ज़रूर अपने अनुभव से आपको आगाह करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपके घर में कोई गर्भवती स्त्री है या बहुत छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे इन सेंस जो 2 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को आप ग्रहण का जो समय है, भले ही हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन सुबह 10:23 से लेकर के दोपहर में 3 बजे तक आप ना निकलें। जो गर्भवती स्त्रियां हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर आप काफ़ी लंबे समय से ये देखते आ रहे हैं कि आपका चंद्रमा सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको चंद्रमा से प्रॉब्लम हो रही है, अब आप ये कैसे जानोगे कि चंद्रमा सपोर्ट नहीं कर रहा है? मतलब कि आपका पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है और आपको डिप्रेशन रहता है, आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो मान लीजिए कि आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। आपको कई बार ऐसा लगता है जैसे मन से हारा हुआ आदमी होता है, जैसे उसको लगता है कि अरे सब बेकार है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मान लीजिए कि चंद्रमा आपका अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी इस समय में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनके लिए ये समय ठीक नहीं है। उस समय वो घर के अंदर रहें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आप शायद जाने अनजाने किसी बड़ी समस्या से आप बच भी जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप बाहर निकलें तो आपके लिए कोई नई समस्या खड़ी हो जाए। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और होली जलने पे भी जो पूजा करने महिलाएं जाती हैं, तो आपके यहाँ परंपरा है, आप करती हैं तो करती जाइए, लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव अपना है वो ऐसा है कि जितना दूर रहें इन चीज़ों से उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं दोनों उस समय बहुत एक्टिवेट रहती हैं। इसलिए या तो आपको उस समय इतना सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अगर गोद का बच्चा है तो उसको लेके आप ना जाएं पूजन करने, और गर्भवती महिलाएं भी पूजन करने न जाएं। जो आपके बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो ही पूजन करने जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नवविवाहिता स्त्रियों को भी नहीं जाना चाहिए पूजन करने। इस समय में क्या है, होली का त्यौहार ऐसा है कि कई स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक लोग हैं वो कई पूजाएं, कई विद्याएं ऐसी करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। साथ ही कई तंत्र विद्याएं भी करते हैं, जिसका किसी पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है। हो सकता है ना चाहते हुए भी कहीं आप सामने पड़ जाएं, आप बीच में आ जाएं, तो या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सब कर रहा है, तो नकारात्मक ऊर्जा आपको कहीं कोई नुकसान पहुंचा दे। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है होलिका दहन के समय पे और होली वाले दिन। तो त्यौहार मनाइए, खुशी के साथ मनाइए, आप गुजियाँ खाइए और जो व्यंजन आप होली पर बनाते हैं वो बनाइए, और गुलाल से होली खेलिए, अच्छे से त्यौहार मनाइए, एक सकारात्मक भावना के साथ और शुद्ध मन के साथ। सबकी लिए अच्छा ईश्वर से मांगिए, अच्छी शुभकामनाएं दीजिए, तो हमारे हर त्यौहार बहुत अच्छे लगते हैं और हम सब
शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारी तरफ से भी आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।